ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के इस खास बुलेटिन में मैं अलमा सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पहली खबर देश के फाइनेंस से जुड़ी हुई है। समाचार के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया है। इससे रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। इसके बाद होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको किस्तें ज्यादा चुकानी होगी। हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट पर अब ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा की है। इससे पहले दिसंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.90% से बढ़ाकर 6.25% किया गया था। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां इस समय वीआईपी शादियों का दौर चल रहा है। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल की भी राजस्थान में शाही अंदाज में शादी होगी। शनेल नागौर जिले के खिंसवर फोर्ट में अपने मंगेतर अर्जुन भल्ला के साथ 7 फेरे लेंगी। उनकी शादी के लिए फोर्ट को 3 दिन के लिए बुक कराया गया है। बेटी की शादी की तैयारियों के लिए स्मृति के पति जुबिन ईरानी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनके साथ स्मृति ईरानी भी आने वाली थी, लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। यह खबर राजस्थान के मौसम से जुड़ी है, जहां इस बार जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी। नवंबर और दिसंबर में तो सर्दी ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जयपुर में दिसंबर में जहां तापमान सामान्य तौर पर 24.5 डिग्री रहता है, वो 25 डिग्री तक पहुंच गया था। जनवरी में बारिश और ओले पड़े थे और फरवरी आते ही गर्मी बढ़ गई, लेकिन राजस्थान में 13 फरवरी से सर्दी बढ़ने की संभावना है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। सूचना के अनुसार 13 फरवरी से तापमान फिर से गिरने लगेगा। इस तरह सर्दी का असर बढ़ेगा। इसके बाद 19 फरवरी से ठंड फिर से कम होने लगेगी। अब एक फॉलोअप स्टोरी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गत दिनों निम्बाहेड़ा में हुए बंटी आंजना हत्याकांड के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोपियों की सहायता करने का आरोप है। हत्या करने वाले 4 मुख्य अभियुक्त अब भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कमल सिंह पुत्र इंद्र सिंह राजपूत निवासी अंबानगर निम्बाहेड़ा, राहुल सूर्यवंशी पुत्र रोडमल सूर्यवंशी निवासी मंदसौर व प्रभुलाल पुत्र भंवरलाल जाट का समावेश है। इस मामले की जांच कर रही निम्बाहेड़ा पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि बंटी उर्फ विकास आंजना की हत्या के पीछे क्या कारण है। अब समाचार मारवाड़ से है, जहां एक 7वीं के छात्र से स्कूल में टीचर द्वारा मारपीट करने के बाद बच्चे को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मामला पाली शहर के निकट स्थित उतवन गांव के सरकारी स्कूल का है। परिजनों का आरोप है कि टीचर ने उस बच्चे को 2 थप्पड़ मारे और बाल खींचे। घर आकर उसने अपने साथ हुई घटना मां को बताई। इस पर स्टूडेंट के पिता स्कूल में टीचर की शिकायत करने पहुंचे। तब तक टीचर घर के लिए रवाना हो चुका था। मारपीट से घबराए बच्चे को परिजन उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लेकर आए, जहां उसे भर्ती किया गया। इसके बाद मामला प्रकाश में आया। अब ये सिरोही की खबर है, जहां पॉस्को कोर्ट के जज ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रोहिड़ा पुलिस थाने में 25 फरवरी 2020 को नाबालिग लड़की के साथ गाय चराने के दौरान जंगल में रतनलाल नामक युवक ने उसके साथ रेप किया था। शाम को घर लौटकर बेटी ने सारा घटनाक्रम उसकी मां को बताया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच में दुराचार के साथ ही उसकी उम्र भी नाबालिग पाई थी। पुलिस द्वारा कोर्ट में 12 गवाह और 30 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा दुराचार के आरोपी रतनलाल को 20 साल का कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जालौर जिले के आहोर कस्बे में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के गहनों समेत नकदी पार कर ली। पीड़ित परिवार गांव में ही रहता है और कभी कभी यहां पर आता है। पीड़ित परिवार जब मकान में आया तो ताला टूटा हुआ था और कमरे में अलमारी भी टूटी हुई थी और पूरे घर में सामान बिखरा हुआ था। जोड़ा गांव निवासी पार्वती देवी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ आहोर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव।
आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।